आपको बताते हैं, जहां भोपाल में विधानसभा का आज विशेष सत्र है और महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव पेश करेंगे सरकारी संकल्प। महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण लागू करने की मांग। वहीं महिला सशक्तिकरण पर विशेष सत्र फोकस रहने वाला है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक का आगाज हुआ। तो यह अहम खबर आपको बता दें, आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन चर्चा होने जा रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति के साथ आज सदन में उतरने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक का भी आगाज हुआ है। उमंग सिंघार के निवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग रणनीति तैयार हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया कि किस तरह से कांग्रेस विधानसभा में प्रस्ताव लाकर प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जो मांग है वो उठाएगी। वहीं इस दौरान वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। बैठक में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किस तरह से बनाना है, उसे किस तरह से अधिक प्रतिनिधित्व देना है, इस पर विशेष बल भी दिया जाएगा। तो विशेष सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार जो हैं वो दिख रहे हैं। वहीं भाजपा का भी अपना तर्क है, अपनी दलील है कि संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के दौरान विपक्षी दलों के विरोध के कारण ये मुद्दा लंबे समय से अटका रहा और वहीं कांग्रेस विधायक दल भी इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रखने की पूरी तरह से तैयारी में है। नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही सत प्रयास, जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था। उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। अब कहाँ गई प्रियंका जी जो नारा लगाती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ममता दीदी भी तो महिला हैं। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और विपक्ष के हर नेता ने एक बड़े काम को रोकने का प्रयास किया। आज विधानसभा में हम निंदा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का एक बड़ा प्रयास था। 543 सीटें वर्तमान में लोकसभा में है, 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में। वर्तमान सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? परिसीमन जनगणना अपनी जगह, उसको आप क्यों जोड़ रहे महिला आरक्षण से? अगर महिलाओं की आप सम्मान की बात करते, नारी वंदन की बात करते, तो तत्काल 33% आरक्षण को लेके हमारी रणनीति है और इसी को लेके हमने आशासकीय संकल्प लगाया है। अब सरकार आशासकीय संकल्प पर चर्चा करना चाहती कि नहीं, यहां से प्रस्ताव दिल्ली भेजना चाहती कि नहीं, महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण के वर्तमान को लेके। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां विशेष सत्र आयोजित किया गया, आहूत किया गया। महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। अलग अलग मुद्दों पर तो रणनीति तैयार करनी है, लेकिन सबसे अहम है महिला सशक्तिकरण संशोधन विधेयक, जिसे लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थितियां बनेंगी जब विशेष सत्र, और मध्य प्रदेश में भी। और परिषद में जब चलता रहता है तब देखिए, तो वहाँ तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जब नगर निगम की बैठकें होती हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि गंभीर चर्चाएं होती है या सिर्फ हौला ज्यादा? नहीं, गंभीर चर्चाएं होती है। मैं खुद पार्षद हूँ, मुझे पता है सब विषय में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बिल है, इसके संदर्भ में कितनी जानकारी महिलाओं तक पहुँची है अभी? नहीं, काफी 75% तक पहुँच गई और कई जगह नहीं पहुँच पाती है। हम चाहते हैं कि हम हर जगह पहुँचाए, तहसील में,
गांव तक पहुंचे हम इसके लिए। आज तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं विधानसभा में नजर आ रही है, यही कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी की है कि ये संख्या वास्तव में विधानसभा में हाउस के अंदर भी होनी चाहिए? जी, होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह का आरक्षण की बात हो रही है, उस आरक्षण में ईमानदारी से सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, या जो पुरुष नेता होते हैं, मतलब अधिकतर पावर में पुरुष ही हैं, उनकी दिल से इच्छा है या नहीं है? किन की है, किन की नहीं है? नहीं, दिल से इच्छा है और सभी पार्टियों की, सब दिल से कर रहे हैं ना जी। सब पार्टियों की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने किस गिरा दी है, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आप प्लीज नहीं बोली, पर महिलाओं के बहुत बड़ा अपमान हुआ है ये तो बस। हाँ। क्या मतलब आज क्या संदेश आप लोगों को दिया गया कि आज आप कार्रवाई देखिए, समझिए, क्यों बुलाया गया आप लोगों को? देखेंगे जैसा होगा देख के। तमाम लोगों को जाना भी है अंदर कार्रवाई देखने के लिए, लेकिन यहाँ महिलाओं को अगर हम देखें तो वो पूरी तैयारी से आई हैं और उन्हें विधानसभा का प्रतिनिधित्व भविष्य में कैसे करना है ये जताने के लिए आज सत्ताधारी दल ने महिलाओं को बड़ी संख्या में विधानसभा में आमंत्रित किया है। कैमरामैन तपन के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। आज हमारी विधानसभा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ेंगे हम, और आज ये हाथ हमारे महिलाओं के लिए सहयोग के लिए उठेंगे आज। उसका मैंने आला कमान को, हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित में जवाब दिया है। अब हमारे आला कमान और मुख्यमंत्री जी से आप सवाल करें, वो इसका ही जवाब देंगे, क्यों उन्हें ही निर्णय लेना है। 28 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हो रहा है समाज का, उस कार्यक्रम में आप भी आए, आपको भी निमंत्रण। लेकिन समाज के लोग बड़े नाराज हैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से कार्रवाई को लेकर। नहीं, वरना देखिए कायदे के हिसाब से पार्टी जवाब मांगती है, हम कार्यकर्ता हैं, हम जवाब देते हैं। सर, आज से 25,000 कर्ज जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, कुल कर्ज 4 लाख करीब। ये तो कर्ज की सरकार है, कर्ज लेकर के घी पीने का काम जो है सरकार कर रही है, और ये सरकार ने आदत बना ली है। कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए जनता की जो गाड़ी कमाई के पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। 4 महीने पहले जो पुल बनता है वो धराशायी हो जाता है, वो छोटी मोटी राशि से नहीं बनता है, वो करीब 350-400 करोड़ का पुल जो है बनता है। 90 डिग्री के पुल बनाने का काम सरकार कर रही है। तो किस प्रकार का मध्य प्रदेश जो है ये सरकार बनाना चाहती है, और किस प्रकार से जनता की जो गाड़ी कमाई है उस गाड़ी कमाई का क्या इस्तेमाल इस तरह के कार्य के लिए किया जाएगा, ये एक चिंता का विषय हम सभी साथियों के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सभी जो महिला विधायक हैं वो हमारे साथ में इस समय। सबसे पहले तो आज एक विशेष सत्र बुलाया, किस दृष्टि से देखते हैं सरकार के इस प्रयास को, ये पॉजिटिव है या नोटंकी है, क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नोटंकी करते आई है। यदि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित भागीदारी देनी है, तो फिर इस तरह की नोटंकी क्यों? सीधे बहुमत है आपका स्टेट में, केंद्र में, तो सीधा उनको पारित करना चाहिए। ये तो भागने के तरीके हैं परिसीमन, और आपके जनगणना के आधार पे हम लोग करेंगे, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं महिलाओं को। सब मंत्री कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के कि हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो देश की मातृ शक्ति के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, देश की माताओं के साथ जिस प्रकार का जो कर्तव्य, जो रवैया अभी अपनाया जा रहा है, इससे देश की आधी आबादी महिलाएं कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी की सपना था कि हर भारतीय नारी का हाथ मजबूत हो, हर भारतीय नारी को अधिकार मिले, और उन्हीं की देन से, कांग्रेस की देन से आज हम सब जनपद में, जिला पंचायत में, नगर पालिका में, पार्षदों में, विधायक में, सांसद में, सबको हमको रिजर्वेशन दिया, तभी आज हम यहाँ पे देश का और जिले का और सबका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज ये जो निंदा प्रस्ताव आया है, ये जो निंदा प्रस्ताव का हम घोर विरोध इसलिए करते हैं कि 543 सीटें और 230 सीटों पे 33% आरक्षण आज के आज लागू किया जाए तो हम माने कि ये सरकार अच्छा काम कर रही, नहीं तो ये नारी शक्ति के विरोधी सरकार है। थैंक यू। तो जो महिला विधायक हैं कांग्रेस की तमाम, उनका कहना ये है कि भाजपा की जो सरकार है वो नारी विरोधी सरकार है। कैमरामैन तपन के साथ अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल। विशेष सत्र आहूत हुआ है। सीएम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक जो नेगेटिव रवैया अपनाया है,
चाहे वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव जी हो, सोनिया जी हो, या फिर राहुल गांधी, या फिर बहन उनकी प्रियंका गांधी, तमाम बातों का जिक्र भी सीएम ने किया। लेकिन जिस तरह से 33% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री हाल ही में कहते हुए भी नजर आए कि देश की आधी आबादी को अधिकार दिलाने का निर्णय लिया गया है, कांग्रेस, उनके तथाकथित सहयोगी सपा, टीएमसी, डीएमके ऐसे तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अधिनियम को धराशायी करने में अहम भूमिका निभाई। अब उसकी जो रार है वो मध्य प्रदेश में भी छिड़ गई है, यानी कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव, यानी कि विशेष सत्र के माध्यम से महिला आरक्षण पर आज विशेष चर्चा होने जा रही है। 33% रिजर्वेशन का संकल्प क्या पारित हो सकता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो नारी शक्ति वंदन विषय पर केंद्रित आज का विशेष सत्र रहने वाला है, जिसमें महिलाओं के विकास, उनके सशक्तिकरण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। आज के विशेष सत्र में महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण देने का संकल्प है। कांग्रेस अपनी तरफ मांग कर रही है कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा में मौजूदा जो 543 सीटें हैं उसमें 33% महिलाओं को आरक्षित कर दे। विशेष सत्र के दौरान सबसे पहले दिवंगत गायिका आशा भोसले समेत कुछ प्रमुख नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद इस पर विशेष चर्चा भी होनी है।